वक्फ संशोधन बिल पर जेडीयू में घमासान बढ़ा। वक्फ बिल का समर्थन करने पर नेताओं का इस्तीफा। मोहम्मद कासिम अंसारी और शहनवाज मलिक ने पार्टी छोड़ी। दोनों नेता वक्फ बिल पर नीतीश के स्टैंड से नाराज थे। मलिक बोले, मुसलमानों का नीतीश कुमार से भरोसा टूटा। नेताओं के इस्तीफे की खबर को जेडीयू प्रवक्ता राजीव रंजन ने फर्जी बताया। बोले, किसी ने भी पार्टी नहीं छोड़ी है। वक्फ बिल गरीब मुसलमानों के लिए उम्मीद की किरण है। वक्फ बिल पर जेडीयू के एमएलसी गुलाम गौस का बयान। कहा, जेडीयू को बिल का समर्थन नहीं करना चाहिए था। गर्दन पर छुरी चलेगी तो हम हाथ में हाथ नहीं मिलाएंगे। गुलाम गौस ने कहा कि वक्फ बिल का पास होना दुर्भाग्यपूर्ण है। मुसलमानों की जमीन पर बीजेपी की गिद्ध दृष्टि है। वक्फ बिल पास होने के बाद आरजेडी ने नीतीश कुमार का नया पोस्टर किया जारी। मुख्यमंत्री को आरएसएस की ड्रेस में दिखाया। लिखा, आरएसएस सर्टिफाइड चीफ मिनिस्टर। वक्फ संशोधन बिल के मुद्दे पर आवड़ी देवी के आवास के बाहर लगे नीतीश कुमार के पोस्टर गिरगिट से तुलना की गई। आरजेडी नेता अब्दुल बारी सिद्दीकी का सीएम नीतीश कुमार पर निशाना। कहा, नीतीश कुमार का स्वास्थ्य ठीक नहीं है। स्वस्थ हालत में वो ऐसे फैसले नहीं ले सकते। आरजेडी के पोस्टर पर नीतीश के बचाव में उतरी बीजेपी। आरजेडी से पूछा, क्या गुंडागर्दी का प्रतीक हरा गमछा नीतीश कुमार पहनेंगे? जेडीयू में हुए इस्तीफों पर सांसद पप्पू यादव का नीतीश पर हमला। कहा, उनकी मानसिक स्थिति बहुत अच्छी नहीं है। वोटिंग के बाद बीजेपी को नहीं पड़ेगी नीतीश की जरूरत। बिहार शिया वक्फ बोर्ड के चेयरमैन सैयद अफजल ने नीतीश के खिलाफ खोला मोर्चा। बोले, जेडीयू ने सही तरीके से नहीं रखा अपना पक्ष। जेडीयू को बिहार चुनाव में नुकसान होगा। वक्फ संशोधन बिल के खिलाफ जल्दी देश भर में प्रदर्शन करेगा। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ट्विटर पर दी जानकारी। वक्फ संशोधन बिल को लेकर सीएम ममता बनर्जी बोले कि देश को बांटने के लिए सरकार ये बिल लेकर आई है। नई सरकार आने पर बिल में फिर से संशोधन करेंगे। वक्फ संशोधन बिल पर आरएसएस पीपी प्रमुख स्वामी प्रसाद मौर्य का बड़ा बयान। मोदी सरकार तानाशाह, उन्हें इस बिल को लाना ही नहीं चाहिए था। वक्फ बोर्ड की जमीन हड़पने के लिए लाया गया बिल। वक्फ संशोधन बिल के पास होने को पीएम मोदी ने बताया बड़ा सुधार। ट्विटर पर लिखा, नया कानून ट्रांसपेरेंसी बढ़ाएगा। राज्यसभा से वक्फ संशोधन बिल पास होने पर गृह मंत्री अमित शाह का ट्वीट। बोले कि आज का दिन ऐतिहासिक है। सालों से चले आ रहे अन्याय और भ्रष्टाचार का युग खत्म हुआ। वक्फ संशोधन बिल को लेकर बीजेपी सांसद जगदम्बिका पाल बोले कि संशोधन से गरीब और जरूरतमंद मुसलमानों को फायदा मिलेगा। वक्फ संशोधन बिल पास होने पर सीएम मोहन यादव ने दी बधाई। कहा कि वक्फ पर अवैध कब्जे जैसी घटनाओं पर लगेगी लगाम। वक्फ संशोधन बिल पर बोले एमपी के मंत्री विश्वास सारंग। का ये बिल किसी समुदाय के खिलाफ नहीं बल्कि गरीबों के हित के लिए है। पश्चिम बंगाल की ममता सरकार पर बीजेपी का निशाना। सांसद संबित पात्रा बोले, ममता सरकार भ्रष्टाचार में लिप्त है। बंगाल में दीदी की दादागिरी सब देख रहे हैं। संबित पात्रा बोले कि ममता सरकार ने शिक्षक भर्ती घोटाला किया। बंगाल सरकार भ्रष्टाचार को बढ़ावा दे रही है। पश्चिम बंगाल में हिंदुओं पर हो रहे लगातार हमलों के खिलाफ दिल्ली में बीजेपी का प्रदर्शन। बंग भवन के बाहर सरकार के खिलाफ हल्ला बोल।